बता दूं क्या क्या होता है, देखो। देखो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या, ये क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड है। इसके अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, या P&L अकाउंट हो गया, और भी जितने भी रिजर्व सब इधर ही आते हैं, ठीक है। तो इन सब का टोटल को क्या बोलेंगे, इन सब के टोटल को क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर फंड, है ना, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड बोलेंगे, ठीक है। अब और ये क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जो 12 महीने से ज्यादा में पेबल हो, 12 महीने से ज्यादा में पेबल होता है बैलेंस शीट की डेट से, ठीक है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर क्या आता है, डिवेंचर और लोन। हमने लोन लिया है या डिवेंचर इशू किए, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह, कोई भी लायबिलिटी के लिए जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसके लिए प्रोविजन बनाया। तो इन दोनों के टोटल को क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे, लायबिलिटी या डेट भी बोलते थे इनको, डेट, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। यहां लिख लेना अगर लिख सको तो, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट है ये। और ये इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। ये लिख सको तो लिख लो कहीं पे, ठीक है, लिख लिया सर। हाँ अभी तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी ये बनाया रखी थी मैंने बैलेंस शीट पहले उसी में। चलो कोई नहीं, बना लेना अच्छे से। दोबारा मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, वीडियो देख लेना, ठीक है। अब मैंने रिकॉर्ड कर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इन दोनों के टोटल को क्या बोलेंगे, टोटल डेट। इन दोनों के टोटल को क्या बोलेंगे, टोटल डेट। टोटल डेट, टोटल डेट, ठीक है। इसको नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे, करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं, और इन दोनों के टोटल को क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर है, ठीक है सर। ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट में अगर शेयर होल्डर फंड ऐड कर दे तो टोटल आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी आ जाएंगी, नहीं मतलब टोटल इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। हाँ सर। ऐड होने के बाद ये आ जाएगा, और जब ये आ गया तो ये भी आ गया, टोटल असेट भी पता चल गया। मतलब दोनों साइड ये पता है, टोटल असेट पता है तो टोटल लायबिलिटी पता है, और टोटल लायबिलिटी पता है तो टोटल असेट भी पता है, ठीक है। ये तो हमने पता ही है तुम लोगों को। अब सुनो, ये लिख लिया तुमने, क्या नाम है, सकीना? हाँ जी सर, लिख लिया। ठीक है। अब सुनो, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। किस किस को बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट को, ठीक है। मैं ये फॉर्मूले लिखवाऊंगा अभी, बस ऐसे ही अच्छा बना लो इससे, मैं पूरा फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, सॉरी क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड और प्लस में लॉन्ग टर्म डेट को ऐड करते थे तो, ठीक है। अब सुनो, मुझे निकालना है ये वाला पार्ट, ये लिख लिया तुमने, मैं हटाऊंगा इसको अभी। हाँ सर हटा दो। ठीक है, अब सुनो, पहले मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, खाली शेयर होल्डर फंड चाहिए, ठीक है। शेयर होल्डर फंड चाहिए, कैसे निकाल सकता हूं मैं, टोटल असेट्स में से ये टोटल डेट घटा दूं तो आ जाएगा ना। टोटल असेट्स में से ये टोटल डेट घटा दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा ना। अर्चना एक बात सुनो, ये इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है, ये टोटल डेट है ना, टोटल डेट। हाँ ये सर। टोटल डेट है। मुझे ये ऊपर वाला पार्ट चाहिए, मान लो ये वाला पार्ट चाहिए, है ना। हाँ तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको माइनस कर देंगे। इस टोटल असेट्स में से टोटल डेट को घटा दूं, इसे घटा दूंगा तो आ जाएगा ना ऊपर वाला पार्ट। हाँ सर। ठीक है, हाँ चलो ये फॉर्मूला। अब सुनो पहले, और फॉर्मूले देखो।
अब मैं टोटल असेट मुझे पता है, इसमें से मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट घटाऊं, मतलब करंट लायबिलिटी घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल डेट में से मैं सिर्फ करंट लायबिलिटी घटाऊं तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ कैपिटल जाएगा, एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ आ जाएगा। ठीक है अर्चना? हाँ सर हाँ। ठीक है, बस यही तो मैं थोड़ा सा समझाना था। अभी देखो मैं अभी लिखूंगा, तुम ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट रुक जाना, अभी अभी हटाना मत। हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद आए हम, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो हमने आगे कंटिन्यू करने। नंबरिंग बतानी अर्चना, तुम अगर बता सको तो बता दो, नहीं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। शायद 50 16 7 16 होगा शायद। ठीक है, एक हाँ फॉर्मूला सर। है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। अब देखो डेट का मतलब क्या होता है, यहां पर डेट तो दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट। अब कुछ ना लिखा हो, खाली डेट लिखा हो तो वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आता है बताओ, एक तो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स लोन। डिवेंचर्स लोन। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन जो डिवेंचर और लोन आता है वो इसके अंदर आता है, इसके अंदर, है ना। तो देखो इसी को मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, क्या क्या आएगा, देखो लोन आएगा, प्लस में डिवेंचर आ जाएगा, है ना, प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो होगी तो वो आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस। अर्चना ये समझ में आया? देखो इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जगह लोन और डिवेंचर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलो, और इसका आगे है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। अब तुम्हें पता ही है शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। शेयर शेयर होल्डर, कैपिटल। हाँ पहले पूरा लिखो, शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, सरप्लस। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल भी दो तरह की होती है, एक होती है इक्विटी शेयर इक्विटी और कैपिटल प्रेफरेंस। और एक होती है हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं इसे। हाँ सर। देखो अब इनको फॉर्मूले करके लिखता ना, पक्का याद नहीं होता तुम लोगों को, लेकिन अब याद होगा। हाँ ठीक है, हाँ सर। चलो अब हम क्वेश्चन करते। तुम सकीना तुम्हारे पास बुक है? यस सर। नहीं है या है, नहीं है? है। अरे बोलो है, मतलब मुझे आवाज नहीं आ रही, या तो मैसेज कर दो। पर इसका नेट अटक रहा है। हाँ थोड़ी सी आवाज अटक के आती है। छत पे बैठ जाओ। है। है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 36 निकालो, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इसमें कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। निकाल लिया तुम सर लोगों रुक ने? जाओ, 1 मिनट निकाल लें दो, 1 मिनट। पेज नंबर 4.102। हाँ सर निकाल लिया। सकीना तुमने निकाल लिया? शेयर कैपिटल 5 लाख दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जर्नल रिजर्व दे रखा है 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं, वो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस ही है वो भी, और 10% डिवेंचर करंट लायबिलिटी दे रखी है। ठीक है, हाँ सर तो हाँ क्या ठीक है। निकालना है इसमें, डेट इक्विटी रेशियो। डेट हाँ फॉर्मूला क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
सॉरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेट डिवाइड बाई इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पर क्या होता है, खाली इक्विटी नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड है इसका मतलब यहाँ पर। ठीक है, डेट का देखो, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डेट। तो डेट में देखो क्या क्या आएगा, क्या क्या दे रखा है डेट में। हम 10% डिवेंचर ही ले लेते हैं बस, करंट लायबिलिटी तो नहीं लेंगे ना। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, मैंने अभी बताया था। तो सिर्फ हाँ क्या आ सर। जाएगा, डिवेंचर आ जाएगा 1,30,000। यहाँ पे 1,30,000 लिख दो, डिवाइड बाई इक्विटी। अब हमें इक्विटी निकालनी है। इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 5 लाख की, प्लस 90,000 जनरल रिजर्व है, और प्लस में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी। तो कितना है 50,000, कितना आ गया बताना, 6,40,000। तो ये आ गया 6,40,000। अर्चना बताना कितना आ गया आंसर, डिवाइड कर दो। सर बता रही हूँ। सकीना ये समझ में आया तुम्हें? सर ये तो 0 पॉइंट आ रहा है कुछ। हाँ कोई बात नहीं, तो वही लिख दो 0.49। 0.21 आ रहा है, 20 आ रहा है, पता नहीं। 21 है ना, यही तो आ रहा है। ठीक है, Yes, ये ये समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन? हाँ सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। क्वेश्चन नंबर 38, मैं हटा दूं इसको? सर 1 मिनट इसे लिखने दो, बस 1 मिनट। लिख लो आराम से। सर लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, है ना, सकीना लिख लिया? yes. ठीक है, 38 देखो, 38 38 में क्या पूछा है क्वेश्चन में, डेट इक्विटी रेशियो पूछा है। पहले फॉर्मूला लिख लो, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डेट डिवाइड बाई इक्विटी। ठीक है, पहले सबसे पहले डेट निकालो। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट देखो कौन सा दे रखा है यहाँ पर, 10% डिवेंचर दे रखा है 75,000। ठीक है, यही दे रखा है ना। हाँ सर। और इक्विटी, इक्विटी में बताओ क्या क्या लोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लोगे, यस लेंगे, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोगे, यस, हाँ सर। शेयर होल्डर फंड है ना, पूरा शेयर होल्डर हाँ। फंड लेते हैं। जनरल रिजर्व लोगे, यस लोगे, हाँ रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। प्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस है 20,000 का, ये भी लेंगे। इसके अलावा और कुछ आएगा? हाँ। नहीं। कितना आ गया, 1,70,195 और 2,15,000, देखना यही आ रहा है। बताओ कितना आ गया इसका आंसर। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये डेट कितना 7,50,000 है, सही तो लिखा था।
इक्विटी कितना है? ये अच्छा 75,000 है ये, 70,000 और ये 2,15,000। अब बताओ कितना आ रहा है? चलो जो भी आ रहा होगा ठीक है, तुम कर लेना, ठीक है। सकीना डन, मैसेज कर दिया करो। तो 2.86 आ रहा है। हाँ जो भी आ रहा है सकीना, ठीक है सकीना मैसेज कर दिया करो। कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, नहीं अच्छा 2.86 आ रहा है 2 पॉइंट कैसे आ जाएगा? सर, पता नहीं है सर, यही आ रहा है। अरे 75,000 है ये। अच्छा 75,000 है। हाँ 0 एक 0 पहले एक्स्ट्रा लगी थी मुझसे। 0.3 0.3। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लिख के बता दो। 0.3 करके आ रहा है। यही है, जो भी होगा लिख लो तुम, हो गया कंप्लीट। चलो 3.5, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया सकीना? यस सर। ओके गुड, हटा दें इसे? हाँ सर हटा दो। नहीं, एक मिनट, मिनट। हटा रहा हूँ। सकीना हटा दो। यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है? डेट इक्विटी रेशियो। पहले फॉर्मूला लिख लो, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। डेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डेट। डेट देखो कैसे, ये लॉन्ग टर्म डेट होती है ना। यहाँ पर देखो हमें टोटल असेट दे रखा है, टोटल डेट दे रखी है। तो मैं लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए क्या करूं? टोटल असेट्स में से टोटल डेट, सॉरी, टोटल डेट दे रखी है ना। इस टोटल डेट में से मैं करंट लायबिलिटी घटा दूं। ये फॉर्मूला किस किस को समझ में आया? सर आ लॉन्ग गया। टर्म डेप्ट आ जाएंगे। अर्चना समझ में आ गया? हाँ सर। टोटल डेट में से मैंने शॉर्ट टर्म घटा दिया, शॉर्ट टर्म घटा दिया तो डेट वो बच गया लॉन्ग टर्म, बस। लॉन्ग टर्म आ जाएंगे। और क्या, टोटल डेट कितना दे रखा है? 10 लाख। और इसमें से क्या घटा दो? और करंट लायबिलिटी 5 लाख। तो ये कितना आ गया लॉन्ग टर्म डेट? 5 लाख। अब उसे यहाँ पुट कर दो 5 लाख और डिवाइड बाई, अब इक्विटी निकाल लो। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड हमें चाहिए, तो मैं ऐसा ना करूं जो मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, देखो उसमें मैंने समझाया था तुम्हें, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ऐसा ना करूं, हाँ टोटल असेट्स में से टोटल डेट घटा दूं, इसे घटा देता हूं टोटल डेट को, इतना पार्ट है ना। हाँ। ये कर दूं बस। इक्विटी इक्वल टू क्या होगा? अरे ये थोड़ा, इक्विटी इक्वल टू क्या होगा? टोटल असेट, टोटल असेट्स में से माइनस टोटल डेप्ट। टोटल डेट घटा दो। और क्या, टोटल असेट्स कितनी है? 12,50,000 और टोटल डेट कितनी है? 10 लाख। तो ये आएगा 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 और यहाँ पर कर दो। ये कितना आ गया? 2:1। और यही आइडल रेशियो होता है इसका, ठीक है। हाँ सर। ये समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर।
क्वेश्चन नंबर 37 तुम करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है कर सकीना। रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लास समझ में तो आ रही है? हाँ सर। पक्का आएगी, क्यों? मैं बहुत अच्छा पढ़ाता कोई नहीं, 37 करो। सकीना हो जाए तो मैसेज कर देना, तुम भी अर्चना। हाँ सर कर रहे हैं।